आज मैं शुक्र और अरुण पर एक साथ चर्चा करेंगे। कारण इन दोनों में एक समानता है कि शुक्र भी क्लॉकवाइज घूमते हैं और अरुण भी दो जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जो क्लॉकवाइज घूमते हैं वहाँ पर सूर्योदय जो होती है वो पश्चिम में होती है और सूर्यास्त जो होती है पूर्व में होती है। हाँ, कैसे इसको याद कैसे रखेंगे? ये जस्ट पृथ्वी का उल्टा है। पृथ्वी हम लोगों का जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि पृथ्वी पर सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है और सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। हम लोग का उल्टा है, पृथ्वी का उल्टा है। इसलिए हम पृथ्वी और जो इसको छोड़कर जो छह ग्रह हैं वो सब का एंटी क्लॉकवाइज है और इसका क्या है? क्लॉकवाइज है। इसलिए ऐसा हो रहा है। अब समझेंगे शुक्र बारे में। शुक्र ऐसा कि पहले मैं बोल चुका हूं कि शुक्र और अरुण में जो है जय वीरू जैसी दोस्ती है। दोनों को भी समानता है इस घूर्णन काल के कारण। अच्छा, शुक्र का एक उपनाम है पृथ्वी का भग्नी। पृथ्वी का भग्नी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है और हम जानते हैं कि हम लोगों का भग्नी जो होता है हम लोगों का नजदीकी रिश्तेदार है ना। इसलिए इसको पृथ्वी का भग्नी का भी संज्ञा दी गई। लेकिन कुछ भूगोल में इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसका भी एक तर्क है। इस तर्क को समझेंगे ऑटोमेटिक ये याद रहेगा। तर्क क्या है? देखिए, शुक्र जो है, शुक्र का आकार, घनत्व और व्यास पृथ्वी के लगभग समान है और लगभग समान होने के कारण ही शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। और एक बात अब आती है भोर तथा शाम का तारा। भोर या शाम का तारा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो है सिर्फ सुबह और शाम को ही दिखाई पड़ते हैं और तारे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसलिए क्या करते हैं? इसे भोर और शाम का तारा कहते हैं। अब तारा क्यों कहते हैं इसके पीछे लॉजिक है। इसको तारा क्यों है तो ग्रह, इसको तारा क्यों कह रहे हैं समझिए। क्योंकि देखिए ये इतना अधिक गर्म है, यानी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कोई है तो यही है। और जो गर्म वस्तु होती है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे चमकीली भी कहते हैं। और कारण क्या है? ये सबसे अधिक गर्म होना और सबसे गर्म होने के कारण इसे चमकीली ग्रह की संज्ञा दी गई। अब आते हैं अरुण के बारे में। देखिए, अरुण का एक नाम, दूसरा नाम भी दिया गया है लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह इसलिए इसका नाम है क्योंकि अपने अक्ष पर यह काफी झुका हुआ है। सबसे ज्यादा ये झुकाव के कारण जब हम इसको देखते हैं टेलीस्कोप से तो हमको झुका हुआ महसूस होता है। इसलिए इसे भूगोल में लेटा हुआ ग्रह की नाम से हम लोग जानते हैं। रंग इसका हरा है, हरा रंग है ये, समझो। चूंकि ऐसे ही हरा रंग ऐसे याद करेंगे क्योंकि हरा व्यक्ति तो जो लेटा हुआ रहेगा तो वो हार ही जाएगा, इसलिए हरा इसका नाम याद रखेंगे। और इसका खोजकर्ता का नाम भी इसी में छुपा हुआ है। हरा इसका रंग है तो खोजकर्ता भी क्या है? हर्शेल। इसका मतलब है कि विलियम हर्शेल इसको 1781 ईस्वी में खोज निकाले थे। अब समझते हैं कि वरुण के चारों तरफ जो है 9 बले हैं, चारों तरफ 9 बले हैं और बलेयों की संख्या क्या है? और उसमें से 5 बलेयों का नामकरण किया गया है जो कि मैथमेटिक्स के सिंबल पर किया गया है। आप समझिए, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलन, ये 5 बलयों का नामकरण किया गया है। 4 का तो अभी पता नहीं। आप समझते हैं कि इसके उपग्रह के बारे में समझते हैं। देखिए, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। अब इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है तो इसको कैसे याद करेंगे? आप समझिए, जो आलसी है, जो लेटा हुआ है, जो बदमाश है, जो अच्छा काम रहता है, तो उसका पिताजी बोल रहा है क्यों लेटा रहता है तुम लड़का? उसको क्या किया एक दिन टाई पकड़ के ट्रेन खींच लिए, इसलिए टाइटेनिया। तो याद रखेंगे
तो अरुण का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटेनियम। इस वीडियो को बढ़िया से देखें, समझे और परीक्षा में ना चूके। थैंक यू।